मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर स्टाफिंग बिजनेस स्टडी क्लास 12 का। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। स्टाफिंग जो चैप्टर है आपके लिए, स्टाफिंग में हमें ये बताया जाता है कि राइट पीपल टू द राइट जॉब, यानी कि सही व्यक्ति को सही जॉब देना स्टाफिंग कहलाता है। ये क्लास 12 का चैप्टर है हमारा, और क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज में हम इसको पढ़ते हैं स्टाफिंग को। तो मैं पहले आपको स्टाफिंग के बारे में बताता हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है उसके स्टाफ पे। अगर बेटर स्टाफ होगा तो ऑर्गेनाइजेशन 100% सक्सेसफुल होगी। बट इस पूरे स्टाफ को आप जब रिक्रूट करते हैं तो एक पूरा लंबा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से आप पूरे लोगों को कैसे अच्छे से अच्छे लोगों को अपने यहाँ जॉब पर रखेंगे और कैसे उनकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को आज हम समझेंगे। बेसिकली स्टाफिंग क्या होता है बच्चों, कि राइट पीपल टू द राइट जॉब, यानी कि हमें ऐसे आदमी को ही जॉब देनी चाहिए जो व्यक्ति हमारी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उस जगह पर फिट बैठता हो और उसका इंटरनल मोटिवेशन हाई हो उस पर्टिकुलर वर्क के लिए। जो भी जॉब आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो, जब तक उसका खुद का मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन हाई नहीं होगा, तब तक वो उस जॉब को मन लगाकर नहीं करेगा। तो यही जो सर्चिंग ऑफ द पीपल है कि आपके पास जितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, उन कैंडिडेट्स में से करेक्ट कैंडिडेट को आपने हायर किया और अपने यहाँ जॉब दी। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफिंग में हमारी कुछ इंपॉर्टेंस आती है, जैसे ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी जब भी आपने लोगों को अपने यहाँ जॉब इंटरव्यूज के लिए बुलाया तो उसमें ऑब्टेन करना कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट पर्सनल मतलब ऐसा बंदा जो कि नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, नई नई आने वाली स्ट्रेटेजीज बना सके। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को कैसे कॉम्पिटेंट करेगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन का टाइम है। उस कंपटीशन के टाइम में उसको स्ट्रेटेजीज बनाने में या उनको फॉलो अप करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सेकेंड हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो है कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं है जो उस टाइम पर उसकी सक्सेस होगी या ग्रोथ होगी और बाकी टाइम के लिए वो रुक जाएगी। ये कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है। तो हमें ऐसे लोगों की यहाँ जरूरत पड़ती है जो कंटिन्यूअसली ये ऑब्टेन करते रहे कि ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल चलता रहे, मीन्स उसकी जो डेली एक्सपेंडिचर्स हैं, जो मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सर्वाइव होते रहे एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे तरीके से ग्रो करती रहे। थर्ड वन इज इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, यानी कि टाइम टू टाइम हमें ये भी मॉनिटर करना है कि जो हमारा स्टाफ है वो हमारी ये हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए। जब तक ऑर्गेनाइजेशन की डे बाय डे या ईयर बाय ईयर परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी, तब तक आप क्या फायदा ऐसे लोगों को रखने का। तो हमें कॉम्पिटेंट पर्सनल चाहिए होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन इज डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज, यानी कि ऐसे लोग हों जो कंपटीशन बरकरार रख सकें, जो कंपटीशन को झेल सकें, कि अगर आने वाली कोई नई कंपनी आपके लिए कोई नया कंपटीशन ला रही हो तो आपके पास भी ऐसी स्ट्रेटेजीज हो जो उस कंपटीशन के लिए बेनिफिशियरी बने। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी हमारे को ऐसा स्टाफ रखना है जो हमारी पूरी लेबर को मेंटेन कर पाए, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को फुल यूटिलाइजेशन कर पाए, हमारी मशीन्स को भी फुल यूटिलाइज कर पाए, हमारा जो टाइम एंड एफर्ट्स जा रहा है वो टाइम एंड एफर्ट्स भी वेस्ट ना हो। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो यूटिलाइजेशन कर पाए ह्यूमन रिसोर्सेज का। अब जब ये दोनों चीजें हो जाती है तब आते हैं हमारे पास स्टाफिंग प्रोसेस। व्हाट इज स्टाफिंग प्रोसेस, यानी मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको कि प्रोसेस होता है स्टाफिंग का, जिसमें हम वन बाय वन एक एक करके चीजें करते हैं जिससे कि हम पूरे प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेशन मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमें वाकई में कितने लोगों की जरूरत है अपने यहाँ स्टाफ की। तो एस्टिमेट करना और ये फाइंड आउट करना कि हमारे यहाँ ओवर स्टाफिंग तो नहीं है या अंडर स्टाफिंग तो नहीं है। ओवर स्टाफिंग आप लोग जानते हैं कि जब लोग जरूरत से ज्यादा होते हैं तो उसे ओवर स्टाफिंग कहा जाता है, और लोग जब जरूरत से कम होते हैं तो उसे अंडर स्टाफिंग कहा जाता है। अगर आपके यहाँ अंडर स्टाफ है तो आपको और एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत पड़ने वाली है। जब ये फाइंड कर लिया, सेकेंड वन इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है ऐसे कैंडिडेट को अपने अट्रैक्ट करना जो आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए बिल्कुल सिलेक्टिव हो और बेस्ट कैंडिडेट हो। तो यहाँ पर कैंडिडेट को हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे वो हमारे इंटरव्यू के लिए आए। तो रिक्रूटमेंट में पूरे प्रोसेस में हम एक अच्छे कैंडिडेट्स को अपने यहाँ बुलाने की पूरी कोशिश
करते हैं। थर्ड वन इज सिलेक्शन। अब जो अवेलेबल कैंडिडेट्स आपके पास हैं, उन अवेलेबल कैंडिडेट्स में से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना सिलेक्शन कहलाता है। उसके लिए आप पूरा इंटरव्यू लेते हैं, अलग अलग टाइप की आपकी स्ट्रेटेजीज होती है, वन बाय वन वो सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे, रिटन टेस्ट लेंगे और भी कई सारे ओरली जो एग्जामिनेशंस होते हैं उन्हें क्लियर करने के बाद एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। फोर्थ वन इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। व्हाट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन? यानी कि उसको जो कैंडिडेट आपने सिलेक्ट किया है उसे प्लेस करना, उसको उसकी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना कि भाई ये आपकी पोस्ट है और इस पोस्ट पर आप वर्कआउट कर रहे हैं। और उसके बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज फैमिलियराइज विद द ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसी बंदे को आप फैमिलियराइज करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कि हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें पर्टिकुलर वर्क आपको लोगों से मिलजुल कर करना है। आपके सपोर्टिंग स्टाफ में ये लोग हैं और इनसे मिलवाने के बाद आप उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग उनकी छुट्टी कैसे मिलेगी या उन्हें कभी कहीं पर्टिकुलर वर्क करना है तो वो अपना वर्क किसको देकर जाएंगे, ये सारी चीजें आप ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग में उनको बता देते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा आप जब स्टाफ को हायर करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम भी ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है। उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना जिससे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा स्टाफ जो आया है वो और कॉम्पिटेंसीज दे सके, क्योंकि ट्रेनिंग करने के बाद ही कोई भी व्यक्ति और अच्छा बन पाता है। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है बच्चों? चेक करना। चेक करना कि जो स्टाफ आपके यहाँ काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है या नहीं, या जो रिजल्ट आप उससे चाहते थे वो रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है। दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसी के बेसिस पर आगे कैरियर प्लानिंग एंड प्रमोशन टिका होता है। जब आप परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं तब आप उसकी कैरियर प्लानिंग करते हैं और प्रमोशन देते हैं कि इसे कितना अपवर्ड मूवमेंट देना है, इसे आगे कहां ट्रांसफर करना है जिससे उसकी कैरियर प्लान हो सके और उसका प्रमोशन हो सके। नेक्स्ट वन इज कंपेंसेशन। अब इन सब बातों से ही लेकर उसकी कंपेंसेशन जुड़ा हुआ होता है, यानी सैलरी एंड वेजेस। सैलरी और वेजेस किसी भी स्टाफ को हायर करने के बाद आप पहले तो हायर करते ही हैं, लेकिन आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर उसको प्रमोशन देते समय भी आप उसका कंपेंसेशन तय करते हैं कि अब उसे कितनी सैलरी बढ़ा के देनी है, या और भी कई सारे बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं वो सारे बेनिफिट किस किस तरीके से उसे अकॉर्डिंग टू देयर जॉब देनी है। अब बात आती है बच्चों सोर्सेस। रिक्रूटमेंट के कुछ सोर्सेज होते हैं, यानी कि आप रिक्रूटमेंट करते समय 2 सोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। व्हाट इज इंटरनल सोर्सेज? अगर कंपनी ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहती है और अपना टाइम वेस्टेज भी नहीं करना चाहती है तो वो इंटरनल सोर्सेज की तरफ जाती है। इंटरनल सोर्सेज का मतलब है कि अपने ही एम्प्लॉइज को आगे प्रमोट करना। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है ट्रांसफर। ट्रांसफर यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाई ज्यादा होता है, जहां पर एक पर्टिकुलर स्टाफ को एक जगह से ट्रांसफर करके किसी दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है। इससे स्टाफ की भी नॉलेज बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन का भी टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता है और वो उसी स्टाफ से अपना काम चला लेते हैं। सेकंड वन इज प्रमोशन। प्रमोशन मींस अपवर्ड मूवमेंट, यानी जो स्टाफ आपके यहाँ काम करते करते काफी टाइम ले चुका है उसको प्रमोट करना, उसकी जरूरतों के हिसाब से उसे ट्रेनिंग देना और उसे चाहो तो दूसरी जगह पर भी भेज देना। तो प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी अप्लाई हो जाता है। सेकंड जो रिक्रूटमेंट का मेथड है आपका वो है एक्सटर्नल सोर्सेज। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेथड है वो अप्लाई किए जाते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारा फर्स्ट जो सबसे इजी तरीका है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। पहले मैं आपको एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में बता दूं कि एक्सटर्नल सोर्सेज थोड़ा सा टाइम स्पेंडिंग होता है और उसमें एक्सपेंसिव भी होता है। तो ये दोनों चीजें एक्सटर्नल सोर्सेज में चलती हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में फर्स्ट जो मेथड है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि कंपनीज नॉर्मली अपने डोर पे या अपनी विंडोज पे इस तरीके से आपके यहाँ स्किल लगा देती है कि हमें ये स्टाफ की जरूरत है और जिसके अंदर ये क्वालिटीज हो वो हमारे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आ सकता है। तो इससे टाइम भी कम खर्च होगा कंपनी का। छोटी ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्रीज वगैरह जो होती है वो इस तरह के मेथड को अप्लाई करती हैं। इसमें आपका कैंडिडेट जो लोग भी वहां से आते हैं या गुजरते हैं वो उस पर्टिकुलर नोटिस को पढ़ते हैं और अगर उनके अंदर वो क्वालिटीज होती हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। सेकंड जो है वो है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर
यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जितने भी लोग कंपनी में अपना सीवी या रिज्यूमे छोड़ के जाते हैं वो लोगों को कंपनी कैजुअल कॉल करती है और उनको बताती है अपने पूरे स्टाफिंग प्रोसेस में इंटरव्यू के बारे में, और अगर वो अट्रैक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं तो वो आकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो कैजुअल कॉलर रेगुलर डेज में जब उनके पास जॉब एप्लीकेशन आती है उसका यूज करके कंपनी यूज कर सकती है। थर्ड वन इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज अ ओल्ड मेथड। एडवर्टाइजमेंट में सबसे पुराना तरीका है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है, क्योंकि इसमें हम न्यूज मीडिया का यूज करते हैं और एडवर्टाइजमेंट देते हैं अपना पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में या मीडिया में, जिससे लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड कर सके और आके अपना जॉब इंटरव्यू दे सके। फोर्थ वन इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हर बड़े शहरों में मिलती हैं। यहाँ पर ज्यादातर जो जॉब सीकर्स होते हैं वो जाते हैं और अपनी पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद गवर्नमेंट के पास जब जॉब ऑफर्स आते हैं तो वो उनको किसी न किसी तरीके से इंफॉर्मेशन कंटेन करवाती हैं और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाती हैं। ऐसा पूरा काम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा करवाया जाता है। फिफ्थ वन इज प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होता है बच्चों कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो कमीशन बेस पर या फीस बेसिस पर अपना काम करती हैं। ये लोगों की पूरी जॉब प्रोफाइल बनाती हैं और उस जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जिस भी कंपनी में ऐसी जॉब प्रोफाइल वाले लोगों की आवश्यकता होती है वहां पर उन्हें भेजती हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसीज एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ये सारा काम कर रही हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होता है। इसमें स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर कोर्स जैसे बीटेक, बीबीए, एमबीए जैसे कोर्सेज जो मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं उन्हें कर रहे होते हैं तो उन्हें डायरेक्टली कॉलेज से रिक्रूट कर लिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा हायर कर लेता है। इससे फायदा ये होता है कि एक तो स्टूडेंट को अपनी जॉब के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ता है और उसके अलावा कंपनीज को भी एक अच्छे खासे ऑप्शन में स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जो कम सैलरी पर ही उनकी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में उनकी सैलरी उनकी एफिशिएंसी को देखकर बढ़ती रहती है। सेवेंथ वन इज वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग भी काफी मॉडर्न तरीका है। इसमें jobseeker.com, naukri.com आपकी बहुत सारी .coms जो है वो अप्लाई करती हैं। आप उन पर जाके अपनी जॉब प्रोफाइल बनाते हैं पूरी ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से, और वो लोग इसके लिए पेड वर्जन और नॉन पेड वर्जन दोनों तरीके की एप्लीकेशन प्रोवाइड करती हैं आपको। अगर आप कुछ भी एक्सेस करना चाहें तो आप पेड वर्जन में भी और नॉन पेड वर्जन में ले सकते हैं। उसके जरिए आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड करवाई जाती है। आजकल ये काफी ज्यादा चलन में है। एट वन इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? ये ऐसे सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड जॉब्स के लिए होता है जहां पर हमें लेबर की जरूरत होती है, तो हम कॉन्ट्रैक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उससे कह देते हैं कि वो पूरी लेबर को हायर करके लेकर आएगा और हमारा काम जल्दी से जल्दी खत्म करवा देगा। ऐसा वर्क बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में ज्यादा होता है। नाइन्थ वन इज एम्प्लॉय रिकमेंडेशन। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन क्या होता है बच्चों? एम्प्लॉय के रिकमेंड करने पर, यानी कि इंडिया में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव तरीका है कि जो एम्प्लॉय ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं एम्प्लॉयज को रिकमेंडेशन के आधार पे नए एम्प्लॉयज को हायर करना। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपका कोई जानने वाला, आपका कोई फ्रेंड या रिश्तेदार अगर है तो आप अपनी कंपनी में उसे जॉब रिक्रूट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय रिकमेंडेशन।